संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आज हम लोग उसके लीगल एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या वाकई में विवेक बिंद्रा ने स्कैम किया है? अगर किया है तो क्या उन पर एफआईआर करनी चाहिए या एफआईआर होगी? अगर नहीं किया है तो संदीप माहेश्वरी ने जो एलिगेशन लगाया है उसकी वजह से उनके बिजनेस पर और उनकी जो बेइज्जती हुई उसका क्या होगा, इसको हम लोग कानून के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। संदीप माहेश्वरी ने मेनली दो डॉक्यूमेंट के आधार पर उन पे एलिगेशन लगाए हैं। पहला है आरबीआई की एडवाइजरी और दूसरा है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सेक्शन 101 के तहत जो रूल पब्लिश किए हैं उसके आधार पर लगाया है। हम लोग इनको उसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आरबीआई इस एडवाइजरी के जरिए मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम के अगेंस्ट में लोगों को अवेयर कराने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें आरबीआई ने कहा है कि ऐसी स्कीम में ना पड़े, अगर ऐसी स्कीम आपके पास कोई लेके आता है तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करें, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े सीरियस किस्म के ऑफेंसेस होते हैं। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर इस तरह की स्कीम क्या होते हैं? इसमें एक एंटिटी या एक कंपनी कुछ मेंबर को जोड़ती है और उनसे कुछ फीस या इंसेंटिव लेती है और उनको कहती है कि आप भी इसी तरह और मेंबर्स को जोड़े और उनसे जो फीस या इंसेंटिव आएगा उसमें एक शेयर आपका होगा और बाकी आपको उस एंटिटी या उस कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसे मनी सर्कुलेशन स्कीम कहते हैं, जो कि पूरी तरह से इलीगल है और फ्रॉड है। संदीप माहेश्वरी का भी कहना है कि जो विवेक बिंद्रा कर रहे हैं वो इसी तरह की एक फ्रॉड स्कीम है। अब ये आरबीआई की जो एडवाइजरी है ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, बट ये जिस पर बेस्ड है वो लीगली इन्फोर्सेबल है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ सेक्शन हो गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शन हो गए और आईपीसी के कुछ सेक्शन को अट्रैक्ट करती है। उस लिहाज से ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में वैसे ही चला जाता है। अब बात करते हैं उन रूल्स के बारे में जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सेक्शन 101 के तहत जारी की है। ये रूल डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। अगर इन रूल के हिसाब से आपने डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की है तो वो लीगल है, अगर नहीं किया तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह एक फ्रॉड है और एक इलीगल स्कीम की तरह है। अब इसमें भी संदीप माहेश्वरी ने रूल नंबर 3 के सबसेक्शन जी और उसमें भी कुछ मेन 3 पॉइंट पर हाईलाइट किया है और ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो इन्हीं 3 मेन पॉइंट पर बेस्ड है। तो हम इसको धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। इसमें रूल नंबर 1 में लिखा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में अगर आप कोई सर्विसेज, कोई प्रोडक्ट बेचकर अगर प्रॉफिट कमाते हैं या कुछ इंसेंटिव लेते हैं तो वो सही है, लीगल है। उसकी जगह पर आप अगर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में बिना किसी प्रोडक्ट और सर्विस बेचे सिर्फ किसी को मेंबरशिप देने पर कुछ फीस लेते हैं या इंसेंटिव लेते हैं, वो इलीगल है। और संदीप माहेश्वरी का यही कहना है कि इनके प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है और वो इसी तरह मेंबरशिप देने के बदले बहुत बड़ी फीस चार्ज करते हैं, जो कि एक फ्रॉड है, स्कैम है। अब इसके लिए हमें विवेक बिंद्रा का जो बड़ा बिजनेस का मॉडल समझना पड़ेगा। विवेक बिंद्रा के बहुत सारे बिजनेस कोर्सेस है जो कि वो छोटे छोटे व्यापारियों को और जो न्यू एंटरप्रेन्योर रहते हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स, उन्हें बेचते हैं और उन्हें उनका सेल बढ़ाने के लिए, साथ साथ उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एक बात यहाँ पर, वो उनको महीने के लाखों रुपए कमाने की गारंटी भी देते हैं। उसके साथ साथ वो एक अफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, इसमें जिन्होंने उनका जो बिजनेस प्रोडक्ट खरीदा है उन्हें और उनके साथ और भी व्यापारियों को या फिर और भी लोगों को वो मेंबरशिप देते हैं और उसकी एक बहुत बड़ी अमाउंट फीस के तौर पर चार्ज करते हैं। और उन्हें कहा जाता है कि आप उनके जो बिजनेस प्रोडक्ट है उसे खरीदने के लिए मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठा कीजिए। अगर वो मेंबर्स वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उसमें से आपका कुछ कमीशन रहेगा। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि वाकई में उनके प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है क्या? तो मुझे तो नहीं लगता है कि उनके प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, बट हाँ, हम ये देख सकते हैं कि वाकई में वो जितनी फीस चार्ज करते हैं उनके प्रोडक्ट की, क्या वो उसके लिए लेएबल है या क्या उसकी उतनी वैल्यू है, पहला। और दूसरी बात, इनके जरिए जो मेंबरशिप देने के बदले एक बड़ी अमाउंट फीस के तौर पर चार्ज करते हैं, तो क्या ये वैलिड है? उनका इस तरह का डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में या एफिलिएट मार्केटिंग में इस तरह मेंबरशिप के पैसे चार्ज करना इस पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से इलीगल है या फिर इसके अगेंस्ट में है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि आप जो गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं तो उनकी प्राइस उतनी होनी चाहिए जितनी उनकी मार्केट वैल्यू है। अगर आप मिसलीड करके, मिस इन्फॉर्मेशन के साथ आप आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाकर बेचते हैं या बहुत ज्यादा फीस या प्राइस में बेचते हैं, जो कि गलत है। और संदीप माहेश्वरी का भी कहना यही है कि यहाँ पर जो विवेक बिंद्रा है उनके जो बिजनेस कोर्सेस है उनकी वैल्यू 0 है और वो उन्हें बहुत मिस इन्फॉर्मेशन देके या मिसलीड करके बहुत बड़ी अमाउंट चार्ज करके एक तरह का स्कैम कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में कहता है कि आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज में बाय बैक पॉलिसी होनी चाहिए। आपका जो बायर है उसको आपकी सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आए या उससे यूजफुल नहीं रहे तो आपके पास में एक बाय बैक की पॉलिसी होनी चाहिए। और यहाँ पर संदीप माहेश्वरी इसी आधार पर जो बच्चों के पैसे इसमें गए हैं तो वो
फिर से रिफंड या फिर बाय बैक करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। अब विवेक बिंद्रा बहुत सारे वीडियो में मनी बैक गारंटी की बात करते हैं। क्या वाकई में वो उन बच्चों की फीस वापस करते हैं या फिर बहुत सारे एग्रीमेंट के कंडीशन में फंसाकर उनकी फीस वापस नहीं देते हैं, जो कि इलीगल है? तो थे जो संदीप महेश्वरी ने डायरेक्ट एलिगेशन विवेक बिंद्रा के ऊपर लगाए थे। अब ऐसे में विवेक बिंद्रा क्या कर सकते हैं? तो उन्हें पहले बताना होगा कि उनकी जो कोर्सेस है, उनकी जो प्रोडक्ट है, तो वो वाकई जेन्युइन है और उनकी प्राइस है ना मार्केट वैल्यू के हिसाब से बराबर है, ये उन्हें प्रूफ कराना पड़ेगा। और हाँ, वो बहुत सारी कंडीशन का इसके लिए सहारा लेंगे जो उन्होंने एग्रीमेंट उन बच्चों से करवा के रखा होगा। दूसरा, विवेक बिंद्रा को बताना होगा कि वो जो एफिलिएशन मार्केटिंग में जो मेंबरशिप की जो बड़ी रकम फीस के तौर पे चार्ज कर रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट और कौन सी सर्विसेज का वो सहारा ले रहे हैं, वो उन्हें बताना होगा। तीसरा, अगर मान लेते हैं कि विवेक बिंद्रा पर लगे सारे एलिगेशन गलत है और वो बेकसूर है और उन्होंने किसी तरह का स्कैम नहीं किया है, वो जेन्युइन पर्सन है, तो ऐसे में वो संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट में सेक्शन 499 के तहत डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका जो रेपुटेशन खराब हुई है और साथ साथ उनका जो बिजनेस खराब हुआ है उसको रिकवर करवा सकते हैं। अब थोड़ा आप इत्मीनान से सोचिए, क्या कोई इंसान या कोई एक व्यक्ति यूनिवर्सली 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने की गारंटी देता है? तो क्या ये यूनिवर्सली पॉसिबल है? सारे के सारे बच्चे 10 लाख रुपए पर मंथ कमा पाएंगे? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये स्कैम नहीं तो क्या है? अगर ये पॉसिबल होता तो सारे बच्चों को विवेक बिंद्रा के पास जाकर उनका कोर्स लेना चाहिए। और जो बच्चे उनकी फीस नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट को उनको सब्सिडी देनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चा 10 लाख रुपए पर मंथ कमा सके। ऐसे में प्राइमा फेसी देखा जाए तो और जितने फैक्ट अवेलेबल है वो देखा जाए तो विवेक बिंद्रा आईपीसी की बहुत सारी सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत सारे सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं और उनकी लायबिलिटी बनती है। साथ ही साथ उन पर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर भी होनी चाहिए। ऐसे में एफआईआर दर्ज होकर इस पे इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। ऐसे ही लीगल अवेयरनेस के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।